हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में और एक ऐसे डेटा के बारे में मैं बात करूंगा जिस डेटा की मदद से बाजार में कल के दिन तेजी देखने को मिली और उसी डेटा की वजह से हमको देखिए आज के दिन बाजार में सेलिंग भी देखने को मिली। ऐसा नहीं है कि बाजार आज अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो आपको ज्यादा नीचे नहीं दिखाई देगा, लेकिन अपने हाई से अगर हम बात करते हैं आज के मार्केट की, तो अपने हाई से देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूं तो अपने हाई से देखिए यहाँ पे जो करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया, यानी नीचे आता हुआ दिखाई दिया, वो ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे 1% 500 पॉइंटों के समथिंग हमको देखिए इस जगह बैंक निफ्टी नीचे दिखाई दिया। निफ्टी के क्या हाल थे उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। अब देखिए डेटा क्या था, सबसे पहले डेटा की बात कर लेते हैं, फिर चार्ट के ऊपर हम बात कर लेंगे। ठीक है, वो तो सारी चीजें क्लियर है। देखिए, म्यूचुअल फंड का डेटा आया और कल के दिन देखिए इसकी रिपोर्ट आई थी कि म्यूचुअल फंड में देखिए लगातार पैसा आ रहा है। मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन म्यूचुअल फंड में लगातार पैसा आ रहा है। और कितना पैसा आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे देखिए आपको डीपली बताना चाहूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 2021 में 8,000 करोड़ का लेवल था। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आपको सितंबर 2021 में आपको देखिए 10,000 करोड़ का डेटा देखने को मिला। फिर जून जुलाई में अगर मैं 2023 की बात करता हूं तो यहाँ पे 15,000 करोड़ का डेटा। फिर आपका देखिए यहाँ पे जो डेटा दिखाई दे रहा है वो आपको देखिए अप्रैल का दिखाई दे रहा है 2024 का। फिर अक्टूबर 2024 का 25,000 करोड़ का डेटा। और अभी जो हमारा डेटा देखने वाला वो 26,000 करोड़ का डेटा दिखाई दिया, जो कि दिसंबर का दिखाई दिया। अब इसमें हो क्या रहा है कि कल ये रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने के बाद अगर आप देखो तो जो निफ्टी में हमको नीचे के लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, वो इसी डेटा के मदद से दिखाई दी थी, जो नीचे से एक सार पे दिखाई दिया था। और सबसे अच्छी बात कि लेवल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, हमने यहाँ पे बात भी किया था कि हमारा नीचे एक लेवल है जो कि 22,800 का लेवल है। ठीक है, 22,800 का लेवल है, वहां पे बाजार देखिए कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। और ये इत्तेफाक हो सकता है या ऑपरेटर अपनी चाल इस जगह चल रहा था और यहाँ पे अगर आप देखो तो बिल्कुल उसी हिसाब से देखिए बाजार में यहाँ पे आपको मूवमेंट दिखाई दिए। क्या हो सकता है कि अब देखिए मार्केट में एक और न्यूज है। क्या न्यूज है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो मोदी जी भी अगर आप देखोगे तो यूएस गए हैं। ठीक है, यूएस विजिट किया मोदी जी ने। अब यहाँ पे कुछ बातें चल रही है कि जो ट्रम्प भाई साहब है उनसे कुछ बातें हो सकती है कि भाई टैरिफ थोड़ा कम कर दीजिए। ठीक है, बहुत सारी बातें हो सकती है और किस चीजों पे देखिए समझौता भी हो सकता है। तो उससे क्या हुआ कि जो हमारे एफ आई आई है और जो डीआईएस है, तो अब की बार अगर आप डेटा अगर आप देखो तो देखिए 12 तारीख यानी 12 फरवरी का डेटा क्या कहता है कि आपके एफआईएस ने 4,970 करोड़ की बिकवाली की, लेकिन डीआईएस ने जो बाइंग किया वो 5,929 करोड़ की खरीदारी की। अब इतनी बड़ी खरीदारी क्यों देखने को मिली? क्योंकि अभी तक म्यूचुअल फंड वाले लोग यानी डीआईएस इस जगह क्या सोच रहे थे कि बाजार और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, कोई पैसा इतना नहीं लगा रहा था। लेकिन जो हमारा एसआईपी का पैसा था वो लगातार मार्केट के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे ही ये डेटा आया तो सारे जो फंड है वो एक्टिवेट हो गए कि यार सभी लोगों के पास पैसा आ रहा है तो हमको लगाना चाहिए, इसलिए ज्यादा पैसा लगा। उसके बाद भी अगर आप देखो तो आज के दिन भी ये चीजें हमको दिखाई देती है कि एफआईएस ने कम बिकवाली किया, जो कि देखिए 2,790 करोड़ की, लेकिन डीआईएस ने आज भी ज्यादा खरीदारी की है, 2,935 करोड़ की। खरीदारी ज्यादा हो रही है लेकिन उसका असर नहीं दिखाई दे रहा मार्केट के ऊपर, उसका असर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, कल हमने बात किया था कि अगर थोड़ा बहुत नीचे आता है और जो ट्रेल लाइन को देखिए कहीं ना कहीं बाजार अगर टच करता है तो यहां से हमको एक मूवमेंट दिखाई दे सकता है, जो कि आज के दिन हमको दिखाई दिया। लेकिन अब कल क्या करना है उसको अपन समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसको 15 मिनट के चार्ट पे लेके आना चाहूंगा। ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है।
15 मिनट के चार्ट पे अगर हम ऊपर के लेवल से एक ट्रेल लाइन लगाते हैं तो वो यहाँ पे मैच करती है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैच नहीं करती है। यहाँ पे देखिए काफी लोग क्या करते हैं, इसको जो हमारी ट्रेल लाइन है उसको मैच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक वो मैच नहीं हो रही है जब तक आप उसको मैच मत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या लेवल हमको दिखाई दे रहा है, एक लेवल हमको ये दिखाई देता है जो कि देखिए हमारा रजिस्टर का काम कर रहा है 23,200 का, ठीक है। देखिए आप ये समझिए, ये जो सेलिंग दिखाई दी ऑलमोस्ट हम इसको देखिए 23,200 मान के चलते हैं, ठीक है। 23,200 का 23,200 पे हमको रजिस्टर दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जी आपका क्या था, पहले देखिए सपोर्ट था, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दिया, जी आपका सपोर्ट वाला प्राइस देखने वाला, यहाँ से हमको तेजी देखने वाली, और आपका देखिए निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया 23,800 के समथिंग, ठीक है। ये वाला जी प्राइस था, वहां से हमको लगातार सेलिंग दिखाई दिया। अब जो हमारा पहले सपोर्ट का काम कर रहा था निफ्टी, अब वो हमारा क्या काम करेगा, वो रजिस्टर का काम करेगा। और ये फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बता के रखा है कि जो हमारा सपोर्ट होता है वो आने वाला रजिस्टर हो जाता है, जो हमारा रजिस्टर होता है वो आने वाला सपोर्ट हो जाता है, ठीक है। इसको याद दीजिए, सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब ये चीजें दिखाई दी, अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे इसने क्या इसको रिटेस्ट कर दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो बायर था वो कहीं ना कहीं देखिए इसके अंदर क्या ट्रैप हो गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आज के दिन एक्सपायरी थी, और एक्सपायरी के दिन अगर इस तरीके के मूव आते हैं तो आपके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन में इतनी तेजी नहीं दिखाई दे सकती, क्योंकि कई बार होता है कि बाजार आपका साइडवेज हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी ने कॉल बाइंग कर दिया और तेजी से नीचे की साइड गिर गया मार्केट, अगर यहाँ पे किसी ने कॉल बाइंग किया है, ठीक है, 23,200 के समथिंग, और बाजार तेजी से नीचे की साइड आ गए, तो आप ये समझ के चलिए कि उस कॉल का प्राइस आपका आधा हो जाना है, बिल्कुल आधा। अगर 100 पे लिया है तो 50, 40, ठीक है, बहुत तेजी से गिरेगा। तो यहाँ पे क्या, जी सारे लोग फंसे। अब हम इस जगह कहां पे क्लोजिंग कर चुके हैं, 23,000 के समथिंग। अगर जी आपका 23,000 को कल के दिन ब्रेक करता है तो फिर हम फर्दर यहां तक आने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि हमारा देखिए 22,800, ठीक है। तो कल के क्या लेवल बनते हैं, 22,900 पहला, और फिर 22,800, यानी यहां तक हमको दिखाई दे सकता है। और अगर 22,800 के नीचे जाता है तो फिर तो देखिए और चीजें थोड़ी हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो सकता है तो उसको भी समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक कपल हैंडिंग पैटर्न बनना है, यानी यहाँ पे अगर आप देखो ये एक बड़ा सा कप बनना है, यहाँ पे एक हैंडल टाइप का बनना है। तो हैंडल बनने के लिए यहाँ तक देखिए बाजार को आना पड़ेगा, ये वाला जो प्राइस है ना यहाँ तक आना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो पूरा लेवल है वो यहाँ तक निकल के आता है, ठीक है। हमारे लिए रजिस्टेंट क्या बन जाते हैं, तो रजिस्टेंट की हम अगर बात करते हैं तो देखिए पहला तो आपका यही रजिस्टेंट दिखाई देगा 23,200। जब तक 23,200 के ऊपर नहीं जा रहा हम देखिए सेल ऑन राइस के अंदर ही काम करेंगे। अगर ऊपर की साइड आ रहा है सेल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद एक और रजिस्टेंट हमको देखने मिलता है जो कि 23,400, ठीक है। इसके बारे में भी कल बात किया था, लेकिन उससे पहले जो हमारा एक लेवल था 23,200, वहां से ही अच्छी खासी हमको सेलिंग देखने को मिल गई, ठीक है। तो ये चीजें हमको यहाँ पे दिखाई दिया। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी के बारे में, निफ्टी में क्या हो सकता है। तो निफ्टी में देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कल के दिन तेजी बनी, अच्छी तेजी बनी, और जो हमारा एक नीचे की साइड प्राइस था जो कि देखिए यहाँ पे आपका 48,750, ठीक है, ये प्राइस था। इस प्राइस से क्या हुआ, बाजार में रिकवरी आई। वही न्यूज जो मैंने आपको बताया था, म्यूचुअल फंड का पैसा काफी अच्छा खासा आ रहा है, इस न्यूज की वजह से बाजार में एक अच्छा खासा मूवमेंट आया। अब यहाँ पे भी हमने कल बात किया था 48,600 से अगर आता बाजार तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, लेकिन उसके ऑलमोस्ट 150 पॉइंट से पहले ही ये आपका ऊपर की साइड घूम गया, ठीक है। आज क्या हुआ, जो बड़ा वाला जो कैंडल हमको दिखाई दे रहा है इस कैंडल के ऊपर नहीं गया, यहीं पे देखिए ये कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दिया। कल मैंने आपको बोला भी था कि हमारा देखिए ऊपर की साइड जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे वो 49,800 का। और देखिए लेवल किस तरीके से काम करते हैं आप मैच कर लेना कि 49,750 और इसके ऊपर देखिए 49,800, बिल्कुल उसी जगह देखिए यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई दिया निफ्टी बैंक, ठीक है। क्या करना चाहिए, तो अब ये समझिए कि ये वाला जो लो है
और इसका देखिए ये मीडियम देखिए यहाँ पे, अगर आप देखो इसके यहाँ पे और यहाँ पे ये प्राइस कौन सा आ जाता है, तो ये प्राइस आ जाता है 49,250। अगर ये इसके नीचे जाता है, मतलब एक प्राइस आप ये नोट कर लीजिए, अगर ये इसके नीचे जाता है तो जो कल के दिन हमको रिकवरी देखने को मिली थी, यहाँ पे जो रिकवरी देखने को मिली थी, इसको जो फिर से टेस्ट करने जा सकता है। तो यानी अगर ये इसके नीचे जाता है, ठीक है, कुछ कंसोलेट करता है, कुछ कैंडल बनती है, कंसोलेट करता है, इसी जगह अगर ये थोड़ा कंसोलेट करता है, नीचे की साइड निकालता है, इसी के नीचे निकाल देता है, तो फिर देखिए ये आपका फर्दर कहां तक जा सकता है, तो फिर आपका 49,150, फिर आपका 49,000, ठीक है, फिर आपको देखने को मिलेगा इस जगह 48,900, और फिर आपको देखिए 48,750। यानी फिर से हम इस जगह इस जर्नी के लिए जा सकते हैं, ठीक है, ये चीजें हमको देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे देखिए कुछ और डेटा को अपन समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 15 मिनट के चार्ट को मैं आपको लगाता हूं, तो 15 मिनट के चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है कि 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखो तो कल देखिए एक हैमर शोल्डर पैटर्न बना था, देखिए ये आपका है, ये आपका बॉडी हेड बना था, और यहाँ से इसका इसने क्या किया, फेक ब्रेकआउट किया, देखिए यहाँ पे ये आपका देखिए फेक ब्रेकआउट किया। यहाँ से देखिए ये आपका 49,700 से 48,000 यहाँ तक ये आपका जाता हुआ दिखाई दिया, ठीक है, यहाँ तक ये आपका जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन कैंडलों को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही थी, यानी अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए ये कंसोलेट करता हुआ दिखाई, यानी यहाँ पे समय बिता रहा था। आज के दिन देखिए निफ्टी की एक्सपायरी थी, और मैं हमेशा बोलता हूँ जितना ज्यादा बाजार समय बिताएगा उतना ज्यादा ऑप्शन बायर का देखिए यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि ऑप्शन बायर यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए इसको लेके बैठा हुआ है, इसको फाइट कर रहा है, इसी लेवल में फाइट कर रहा है, उसको फाइट नहीं करना है। यहाँ पे अगर ये कंसोलेट कर रहा है, समय बिता रहा है, तो वहां पे हमको निकल जाना है। उसके बाद देखिए इसने ब्रेक डाउन किया, और कल हमने वीडियो में बात भी किया था क्लियर कि आपका 49,600 बोला था शायद मैंने, 49,600 कल आप देख लेना, 49,600 या मैंने 49,700, ठीक है, ये एक प्राइस बोला था, ठीक है। इसके नीचे गया, एक फर्दर देखिए सेलिंग आया, और ये अच्छा मूव आया, क्योंकि इस तरीके के मूव में क्या पैसा बन जाता है, फिर तो उसके बाद ये कंसोलेट करने लगा। देखिए इसके पहले भी इसी जगह सपोर्ट लिया, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये 49,300 को अगर ये फिर से निकालता है, तो फिर से हमको फर्दर इस जगह सेलिंग देखने को मिलेगी, और इस लेवल को, ये वाला जो प्राइस है ना, इसको हम फिर से टेस्ट कर सकते हैं, इस प्राइस तक हम फिर से आ सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारा बनता है 48,700 से लेके 48,800, ठीक है, इस रेंज में कहीं ना कहीं देखिए हम आते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, इस वाली रेंज में। यानी यहाँ से फर्दर मुझे ऐसा लगता है कि और सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है, और यहाँ तक हम आते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि नीचे वाला जो लेवल है ना, यहाँ तक हम आते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो रेंज है ना, यहाँ तक अभी हमको और सेलिंग दिखाई दे सकती है। ऊपर अब हमारे लिए रेजिस्टेंट कौन सा होगा, तो ऊपर देखिए ये वाला जो पॉइंट है, जो कि हमारा देखिए 49,700, अब ये हमारा रेजिस्टेंट का काम करेगा। यहाँ पे आप समझिए ऑप्शन चेन का डेटा क्या कहता है। ऑप्शन चेन आज के दिन एक्सपायरी हो गई, लेकिन ध्यान से अगर आप देखोगे तो जिन लोगों ने देखिए यहाँ पे कैप्चर किया, यानी इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट बुकिंग किया, उनका पैसा बना है, और अब जो एक्सपायरी है वो 20 फरवरी की है, तो इस जगह आप ध्यान में रखना। देखिए कॉल बाजार का अच्छा खासा लॉस हुआ है, और यहाँ पे देखिए जो पोजीशन है ना वो ज्यादा है, ओआई डेटा आपका ज्यादा दिखाई देगा 9,85,000 के समथिंग, जबकि पुट साइड का डेटा 7,70,000 के समथिंग का दिखाई दे रहा है। ये क्यों ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे ये ज्यादा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तो ये आपका कहाँ पे है, इस जगह, ठीक है, ये आपका 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 इस जगह देखिए 23,050 के समथिंग देखिए यहाँ पे ये क्लोज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डेटा अच्छा खासा बना है, क्योंकि ट्रैप होना हम कहाँ से चालू हो गए थे, हम ट्रैप होना यहाँ से कहीं से चालू हो गए थे, ठीक है। अब ये पूरा बाइंग देखिए, बाइंग का डेटा कितना ज्यादा, देखिए कितना ज्यादा बना है, मतलब यहाँ पे देखिए लगातार लोगों ने क्या किया, बाइंग किया, जब तक नीचे आ रहा बाइंग करते जाए, बाइंग करते जाए, तो यहाँ पे वो क्या रहा है, इसको अगर ये ब्रेक करता है तो फिर देखिए ये सीधे, अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए सेलर, देखिए यहाँ पे आपका कितना बैठा हुआ है सेलर, आपका 36 के आसपास 36,000,
फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे कहीं पे नहीं, फिर आपको सीधे दिखाई देता है 22,800, 22,800 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर 22,800 से फिर सीधे आ जाता है 22,700, और 22,700 से फिर आपका जो 22,500, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा डेटा। तो आपके 3 लेवल नीचे तक आ जाते हैं, यानी जो अभी पूरा डेटा क्या है, नेगेटिव साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा, पॉजिटिव न्यूज के बाद भी, क्योंकि मैं हमेशा कह रहा हूं न्यूज आपकी पॉजिटिव है लेकिन मार्केट उस पर रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हमको दिखाई दे रही है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, धन्यवाद।